विद सभी में मैं खुशामदीद कहती हूँ। और इस वक्त मेरे साथ कौन है? जी हाँ, वो शख्सियत जो आपको बताएंगे कि आपके जिस दिमागी तौर पे आप कैसे रिलैक्स रहते हैं और कौन से ऐसे आपने मिस्टेक्स किए हैं, अपने जहन पे ऐसा कैसा बोझ डाला, अपने जिस्म पे ऐसा कैसा बोझ डाला, अपने मैदे पे कैसा बोझ डाला जिसकी वजह से आप डिफरेंट बीमारियों का शिकार हो गए, और कौन सी ऐसी हल्के फुल्के अंदाज में एक्सरसाइज है जो आपके तमाम ऑर्गन्स को एक्टिव कर सकती है और यू फील वेरी रिलैक्स। यस, मैं योगा के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, मैं क्योंकि लाइव शो करती हूँ, नॉट स्क्रिप्टेड जो है वो सामने हूँ, तो आपने मुझे भी शायद इतना नहीं पता। मैं बस ये जिम जाना है ये सुना मैंने, एक्सरसाइज है, ऐसा है, डाइट कर लो। जो डाइट जो करते हैं उनके चेहरे तो बेचारों के इतने हो जाते हैं, जिस्म वैसे ही हो जाता है, बेचारे जिम पे जाते हैं छोड़ते हैं तो फिर वही इतने मोटे हो जाते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता। तो ये योगा क्या है? मैं तो समझती हूँ कुछ ऐसे करके बस बैठे रहो और पता नहीं क्या, दिमाग तो फिर रिलैक्स नहीं होता। क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम है? इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने भी कहा कि मैं भी नॉलेज ले लूँ और आप भी लोग नॉलेज ले लें। मेरे साथ बहुत ही सीनियर फिटनेस ट्रेनर और डिफरेंट तमाम चैनल्स के ऊपर उन्होंने अपनी नॉलेज शेयर की है, एक मैं ही रह गई हूँ। यस, मेरे साथ वीनस IGTV चैनल पर गुड मॉर्निंग विद सभी के स्पेशल गेस्ट यहाँ पर कौन है? योगी वजात फिटनेस ट्रेनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। थैंक्स फॉर कमिंग विद शो, और स्पेशल थैंक्स क्योंकि मैं हमेशा आपको चैनल पे देख के विश करती थी कि ये कब मेरे साथ मेरे मॉर्निंग शो में होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और Thank you, चैनल sir. का शुक्रिया जिन्होंने मदद की। सर आज सारी नॉलेज आपने ना यहाँ पे सारी यूं करके बिछा देनी है। अच्छा कुछ चीज़ छोड़िएगा नहीं? नहीं नहीं, कुछ छोड़ दीजिएगा ताकि आप आते जाते रहें, मेला लगा रहे हैं। चलें जी वजात सब, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि इसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन बता दें कि ये जो योगा है हमें हम इसको योगा क्या है? चलिए ये बताएं, योगा क्या चीज़ है ये बताएं। देखिए, किसी भी चीज़, किसी भी मशीन का एक SOP होता है, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, प्रोसीजर होता है। इसी तरह जब इंसानी जिस्म को हम लेते हैं तो इसके भी कुछ ना कुछ, इसके अवाम जो हरकत व सकनात हैं उसके लिए कुछ उसूल होने चाहिए। इंसान जब से इस दुनिया में है, जब से अपने आप को ज़रा स्ट्रेचिंग करता है, आपने परिंदों को देखा वो स्ट्रेचिंग करते हैं, कोई एनिमल दौड़ के अपनी एनर्जी को सही करता है। इंसान ने भी जब अपने आप को मुताला किया, अपना मुशाहिदा किया तो काफ़ी उलूम निकले, उनमें काफ़ी उलूम हैं जो एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं। बट मेरा ताल्लुक क्योंकि एक ख़ास इल्म से है जिसको योग कहते हैं, योग, और ए जो है वो साइलेंट है। अच्छा। लेकिन उसको योगा आमतौर पे कहा जाता है। वैसे लफ्ज़ जो है योग असल है। जिसने भी हिंदी लफ्ज़ हैं उसमें ए जो होता है ना, और राम के आगे ए लिख दें तो रामा हो जाएगा, गीत के आगे लिखेंगे गीता हो जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली गीत, राम या योग है। ये क्योंकि जैसे मैंने अभी नाम भी लिया तो ये ऐसा लगता है कि किसी खास मज़हब का ही हिस्सा है। नहीं, ऐसा नहीं, ये एक अलग ब्रांच है और इसका जो नाम है ना वो ही बताता है कि किसी मज़हब का हिस्सा नहीं। उसका मतलब होता है जोड़ना, मिलाना, किसी चीज़ से मिल जाना, जुड़ा रहना। किससे मिलना? अपने आप से मिलना, और फिर उस शख्स से, उस ज़ात से मिलना, अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को ज़ात से मिलाना जो हमारा परवरदिगार है। तो एक योगी की पूरी कोशिश होती है कि वो अपने मालिक के साथ मिले। अब उसको मिलने के लिए क्या करना है? ज़ाहिर है तो उसको अपनी बॉडी को सही रखना है, क्योंकि ये व्हीकल जो है हमारे जिस्म की गाड़ी, रूह की जो गाड़ी है जिसमें रूह चल रही है, इसका भी तो सवाल होगा ना हमसे कि हमने क्या किया। बिल्कुल ऐसे खाने को दिया तो कितना खाया, ठीक है ना। अगर खाना ही नेमत होता तो शायद हो सकता है फिर रब कुरान में वो ना कहते हमने तुमसे पहले भी उम्मतों पे रोजे फर्ज किए थे, तो उसने खुद हमें कहा कि कुछ देर रुक जाओ। तो जब उसने दे के भी हमें रोका है तो इसका मतलब है कि फिर वो हमें कह रहा है कि साबित हो गई है कि रहमतों का हिसाब नहीं होगा, नेमतों का हिसाब होगा, पूछा जाए। और दीन मुकद्दसा में तो एक बहुत बड़ा फिलॉसफी है जो जिसपे मैं हैरान हो जाता हूँ कि यहाँ पे तो काउंटिंग होगी नहीं चीज़ों की, यहाँ तो वजन होगा, और किसका वजन नापने वाला कितना बड़ा दे हमें क्या पता। सुभान। हमने कहा जी हमने तो इतने लाख रुपए दिए थे अल्लाह को, अल्लाह ने कहा मुझे नहीं पता, उस बंदे ने एक कोड़ी दी थी, उसका वजन ज्यादा है, तो नापते वक्त उसको करना है। तो ऐसे दीन में जहाँ पे अल्लाह ने उसूल उस वक्त भी अपने पास रखे हैं कि भाई बराबरी नहीं होगी, वरना अमीर आगे निकल जाएगा, गरीब पीछे रहेगा। इसी तरह जब इंसानी जिस्म को हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें कई जो एक्टिविटी हैं वो एक तो हरकत है, मूवमेंट है,
तो उसके लिए योगा ने 84,000 पोज डिज़ाइन किए हैं इस बॉडी से, 84,000 पोज। एक जो है वो ज़िंदगी की अलामत है ब्रीदिंग, वो हम 60 से ज़्यादा तरीके से ब्रीदिंग कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे, जिसमें बीमारियों के इलाज भी है और भी माइंड साइंसेस की बहुत सारी चीज़ें। इसके साथ साथ जिस पे आपने अभी एक जेस्चर बनाया था वो है मेडिटेशन। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा तुर्रे इम्तियाज़ है योग का, जो और अगर हम इस एक्सरसाइजेस के फॉर्म देखते हैं या मीडियम देखते हैं या स्कूल ऑफ थॉट देखते हैं, उसमें नहीं मिलेगा। अगर कहीं पे भी कोई बैठा मिलेगा तो आप कहेंगे आहा ये योगी है। आप ये नहीं कह सकते एरोबिक्स वाला है वो, तो है ना। तो योगा में रिलैक्सेशन भी है, एक्टिविटी भी है, खाने पीने के मामलात भी हैं, खान पान का हम कहते हैं इसको, इसमें हमारा एक पूरा ब्रांच है। मैं खुद उस पर अमल करता हूँ, अब 60 साल हुए हुए भी एक अरसा हो गया माशाल्लाह। तो भी सदाबहार है। मैं कब से आपको इंडस से और पता नहीं कौन कौन सी जगहों पे आपको मैंने देखती हूँ प्रोग्राम में आपके, तो मैं अभी तक आपको वैसा ही माशाल्लाह एक्टिव। नहीं, आपने तो होस्ट होने का हक अदा किया। ना अक्सर लोग मुझसे कहते हैं मैं तो बचपन से आपको देख रही हूँ, तो वो एक आपने मुझे एहतरामन दरा ये लफ्ज नहीं कहा, लेकिन आपने भी बचपन से ही देखा होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, काफी सन 2002 में मैंने टेलीविजन पे ये पॉजिटिविटी साइन है कि आपको आपने आपको मैनेज। देखें कभी भी याद रखेगा, जब कोई स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाऊं, उसके अपने स्कार इतने हो तो वो क्या जैसे आप ही ने तो कहा था, भूल गए आप। अब वो खुद कोई ट्रीटमेंट कर, अब वो खुद उसमें वो चीज़, अब मैं एक फिटनेस ट्रेनर के पास जाऊँ, उसकी अपनी टमी बाहर आओगी तो मैं कैसे उससे इंस्पायर होंगी। हाउ इज पॉसिबल, हाउ सैड थे, हाउ बैड। वो मैंने देखा है कुछ टीमों के, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा। हम बहुत मोहब्बत करते हैं टीम से, कुछ टीमों के ट्रेनर्स को देखा तो मैं एक दिन उनसे मिल रहा था, मैंने कहा जी आप खुद ट्रेनिंग नहीं करते? कहते मैं तो ट्रेनर हूँ, मुझे क्या दूँ, मैं तो ट्रेनिंग देता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं खुद डॉक्टर भी हूँ। और देखें एज ए डॉक्टर योगा एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी को देने से पहले मुझे खुद इस्तेमाल करनी होती है। यानी अगर मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो पहले मैं खुद करूंगा, प्रेजेंटेबल होना। तो अगर मैं कहता हूँ जी आप कपालभाति करें, इससे आपका एब्स जो है कम हो जाएंगे, पेट कम हो जाएगा, तो जब मैं खुद करता हूँ तो मुझे फायदा होगा। जब मैं ब्रीदिंग करता हूँ तो मुझे फायदा होगा। मैं अगर 4x4 ब्रीदिंग करता हूँ तो रिवर्स एजिंग होगी मेरी। अगर मुझे में ही एजिंग आ रही है तो मैं कैसे किसी को कहूँगा कि मैं स्टॉप एजिंग या रिवर्स एजिंग कर सकता हूँ, कायाकल्प कैसे करा सकता हूँ। तो बट ये क्योंकि जो आपने कहा कि मैं आपको मालूमात दूं, तो उसमें एक मालूमात देना बड़ा ज़रूरी है। और इससे पहले भी सेगमेंट में देख रहा था, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और आगाही के लिए ज़रूरी है कि जो कुछ आगाही के हवाले से हमारे पास हो वो मुंतकिल कर दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में योगा को प्रमोट करने के लिए एक दो नहीं बेशुमार लोग हैं और बड़े आला पाए हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मुईज़ हुसैन रईस अमरोही साहब खुद योगी थे, डॉक्टर फतेह अली खान साहब, इसी तरह TWC में इंजीनियर आज़म एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। जिस तरीके से वो योगा को फैला रहे हैं वो कमाल है। मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मैं उनको अपना मुर्शिद भी कहता हूँ, उबैदुल्लाह शाह साहब स्कूल ऑफ योगा चला रहे हैं। स्कूल ऑफ योगा में जो आम आदमी है उसको वही बताना है जो उसकी ज़रूरत है। ऐसी कोई चीज़ हम नहीं करते जो आम आदमी की बसात से बाहर हो। लेकिन स्कूल ऑफ योगा की जो स्पेशलिटी है वो रूहानियत या उसका जो एक एसेंस है उसमें एक स्पेशलिटी उनके पास। इसी तरह मैं खुद सरपरस्त आला हूँ टाइगर योगा फाउंडेशन का। टाइगर योगा फाउंडेशन जो है ये पूरे मुल्क में ही काम करती है और फ्री ऑफ चार्ज करती है। अच्छा, जितने मैंने नाम लिए ये सारी ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ चार्ज बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। यानी योगा को जब मैंने शुरू किया था तो मुझे पत्थर भी पड़े, मुझे बहुत खतरे भी आए, मुझे लोगों ने थ्रेट भी किया कि तुम हिंदुइज्म शायद फैला रहे हो। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ। देखिए मैंने कहा ना, मैंने फिर आपसे कह दिया क्लियर कि मुझे नहीं मालूम। ये बताएं कि एक मूवी में हम देख रहे हैं कि वो सब चाइनीज़ टाइप के थे, पता नहीं कौन सी कंट्री है, अब थाईलैंड, सबके जैसा सिमिलरिटी है, छोटी छोटी आंखें होती हैं। अब वो श्रीलंका था, आई डोंट नो, वो सारे ना गंजे होते हैं और वो सारे ना रेड कलर की या ऑरेंज कलर का वो पहन के वो यूं करके वो पानी के पास एक बड़ा सा कोई जगह होती है, वहाँ पे बैठे हुए खामोशी से बैठे रहते हैं और ऐसे करके बैठ, आई डोंट, वो क्या कहलाता है वो मुझे वो बुक्शे हैं। अच्छा, उनकी अपनी कोई इबादत टाइप हो रही है या कोई खास वो है? इससे वो रिलेशन नहीं है तो कोई बात नो, मैं यहाँ लफ्ज इबादत इस्तेमाल नहीं कर रहा। गो के बाद जगह पे मेडिटेशन एक रिलीजियस एक्टिविटी है, ध्यान या तसव्वुर करना। ठीक है। और
गौर और फिक्र करना, वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कुरान मुक़द्दस में फरमा रहे हैं कि तुम गौर क्यों नहीं करते, और इस पे नाराज भी हैं हमसे, खफा भी हैं। अल्लाह न करे वो खफा का लफ्ज़ शायद मुनासिब ना हो, मैं समझता हूँ कि वो हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं कि तुम गौर क्यों नहीं करते। इंसान कितना गौर फिक्र से बाहर चला गया, वो देखता नहीं कि हमने क्या बना डाला। तो वो अपनी तकलीफ पे हमें तफक्कुर फरमाते हैं, तफक्कुर, फिक्र नहीं, तफक्कुर। वो फिक्र तो दूसरी हो गई जिसको हम परेशानी कहते हैं, लेकिन फिक्र भी एक पॉजिटिव वर्ड भी है। देखिए योग में जब एक योगी आराम से बैठता है, जिसको हम लास्ट के हमारे जो 2 स्टेप हैं, धरना, ध्यान और धरना, यानी हम गौर फिक्र भी करते हैं और हम मेडिटेशन भी करते हैं, दोनों में फर्क है। और फिक्र अवेयरनेस के साथ होगा, बहुत अलर्ट होकर भी होगा, लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जनरली हम उसमें आंखें बंद करके फिर बैठ जाते हैं। आज के 75% साइकोसोमैटिक बीमारियों का इलाज क्या है? मेडिटेशन। डॉक्टर क्या कहता है? सुकून से रहिए। कभी कोई कहता है कि मरी चले जाएं, तो मरी में जाके कौन सा हमने जाके वहाँ पे उछल कूद करनी है, सुकून से बैठना। तो आप मरी घर में बना लें, और इन हालात में ठीक है जाया करें। अभी मैं खुद सवाद में था तो वाकई में सोच रहा था कि सवाद है तो पुरसुकून, लेकिन आने जाने के दरमियान जो चीज़ें हुई हैं उसमें क्या होगा। तो मेरे ख्याल से योगा एक बहुत बड़ा सोर्स आपको देता है कि आप अपने घर में बैठें, आप साइकोसोमैटिक बीमारियों से भी निकलते हैं। आप जो मैं समझता हूँ कि बहुत मस्कुलर स्केलेटन जो डिजीज़ हैं, ये हमारी जिस्मानी डिजीज़ हैं, एज ए डॉक्टर मैं समझता हूँ कि उसका बेहतरीन इलाज है कि आप लाइट पॉजिटिव एक्सरसाइज करें। अच्छा, फिर वही वाली बात है कि दीन मुक़द्दस ने गाइडलाइन दे दी, जो चीज़ तुम्हें समझना है छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये हाथ जोड़ने से ये हो गया, हम सिंध के हैं जी बासी, हम तो इसी तरह जिससे भी मिलते हैं इस तरह हाथ जोड़ के मिलते हैं, तो अगर ये लगता है, देखिए आपकी थिंकिंग पर इफेक्ट है ना कि आप कर क्या रहे हो। देखिए इंसान, मैं एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहता रहता हूँ, ये जो आपने यूं किया ना, कितने लोग मैंने देखा है माशाल्लाह से, बड़ा प्यारा हमारा खूबसूरत सूबा है, वहाँ के लोग बड़ी ज़बान वो हमेशा आए जी सही से। अब वो उनके कॉन्सेप्ट में अल्लाह न करे कोई उनको कोई दर्जा वैसा नहीं दे, वो रिस्पेक्ट का एक बड़े होने का दर्जा अदा आओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ऐसे करते हैं ना वो लोग। अगर ये लगता है आपको ऐसा, तो आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, हमें इससे कर दें, आप कुछ भी ना करें, आप बैठ तो जाएं आराम से, आप अपने हाथ को तो स्ट्रेच करें। आप समझते हैं कि आप 2 पोज जो है, रुकू है और जो सजदा है, ये ऐसे साइकोसोमैटिक सजदा तो कमाल का है, सजदा कर लें, ब्लड सर्कुलेशन तो सारा। वो तो एंटी एजिंग भी है, इंसानी जो जहन है उसको ग्राउंड करता है, जो नेगेटिविटी को। आप जब रुकू की हालत में होते हैं और स्पाइन को सीधा रखते हैं, आपकी बेहतरीन बैक मसल्स की एक्सरसाइज होती है। जब आप तैयात में बैठते हैं तो आपकी नी की बेहतरीन एक्सरसाइज हो रही होती है। जब आप सलाम फेरते हैं तो आपके नेक की बेहतरीन मस्कुलर एक्सरसाइज होती हैं। तो हमें तो ऑलरेडी हम बहुत से काम कर रहे हैं, इसे आसान है। अब अगर हम योगा को लें तो योगा का मतलब ये नहीं कि वो जो कोई भी आदमी कोई भी काम जब करता है तो अपनी सखावत के अंदर रहते हुए करता है। बिल्कुल ऐसा। अगर कोई ऐसा शख्स है जो गंगा की वादी के करीब रहता है, तो हो सकता है वो एक आवाज़ के साथ, ओम के साथ शुरू करे, तो इसका मतलब नहीं कि योगा में ओम है। उसने अपने ओम को योगा के साथ मिलाया, बट योगा में नहीं है। ठीक है। या यूरोप में जाएं, मेरा एक काम है, बिजनेस है मलेशिया में, तो वहाँ जब गया तो मैंने देखा कि हर शख्स ने वहाँ मूर्ति एक रखी हुई थी और फिर योगा हो रहा था। ऐसा नहीं है कि लाजमी तौर पर रखी जाए, ये तो उनका अपनी सकावत थी, उन्होंने उसको रख दिया। तो किसी की सकावत को देख के आप योगा को मत बुलाइए। योगा कतरे अलग एक सिस्टम है पूरा, इसको वे ऑफ लाइफ कहते हैं। और इनमें से भी वो चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आती या आपको लगता है, आप उसको फौरी तौर पर उठा दें। लेकिन एक बात बताइए, मैं सीधा बैठूं तो इसमें क्या मसला है? बिल्कुल कुछ नहीं। तो योगा में सीधा बैठना एक पोज है। अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाऊं तो इसमें कोई किसी रिलीजन की झलक तो नहीं आई, ये आपकी स्पाइन की बेहतरीन इलाज है। अगर मैं अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच कर दूं तो ये, अगर मैं अपने फेस को हल्का, यानी कि हम एक्सरसाइज को एक तरफ रखें। एक्सरसाइज, कुछ लोग वो इन चीज़ों को उससे कंपेयर करके डाइवर्ट हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। तो देन अगर वो यूं करके बैठना है, वो अक्सर हमारे जहन में, जैसे मेरे जहन में चला, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट कनेक्ट किया है और ये कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम लोगों के लोग इस तरह चीज़ों को देखते हैं, हाय हाय ये क्या कर रहे हैं। इसका एक हल है, ये क्या हो रहा है? इसका एक बहुत सिंपल हल है। बल्कि मैं तो आपके हल पे एक और बता दूंगा। अगर किसी तो कहो ना कि आजकल मैं वॉक कर रहा हूँ तो ओहो बड़े वॉक लगे हुए हैं, तो हमारे यहाँ तो एक्सरसाइज करना ऐसा, बाहर मुल्क में तो कुत्ते
को लेके जाते हैं। एक्चुअली ऐसा लगता है, ओ भाई मैं नहीं, अल्लाह को शुक्र हम नहीं जाते बार बार, हमें ये चोचले नहीं वैसे आते। आपने एक और चीज़ बजाज साहब, अब मुझे सच बताएं, कभी आपने नोट किया होगा कि हमारे 5% भी खवातीन खास डोमेन की होती हैं जो किसी खास जगह पे एक्सरसाइज कर सकती है, वो कभी किसी पार्क में, बल्कि जेंट्स भी कम ही जाते हैं, उनको पर टाइम नहीं होता, लेकिन कभी भी और कंट्रीज़ में बाकायदा एक्सरसाइज के लिए रात में भी निकलती हैं और मतलब वॉक के लिए जो खवातीन है, हमारे यहाँ पर बहुत कम खवातीन निकलती। आपने बहुत खूबसूरत बात की और बहुत ही मुझे बड़ा अफसोस मैं इसकी निशानदेही फिर दोबारा अपने उन अल्फाज के साथ करूँगा कि देखिए किसी चीज़ की मुखालफत, अगर किसी पे आपको मुखालफत करनी है ना तो वो एक अलग चीज़ है, और तनकीद करना, तनकीद के लिए मुताले की ज़रूरत होती है, इनके तनकीद बराए इस्लाह होना चाहिए, तनकीद के लिए मुताले की ज़रूरत होती है, इख्तिलाफ के लिए जहालत काफ़ी है। बहुत प्यारी, बहुत। अगर आप ये समझते हैं ये गलत है तो एक छोटा सा काम कीजिए, एक दिन, सिर्फ एक दिन सुबह के 6:30 बजे 7 बजे किसी पार्क में चले जाइए, कोई ना कोई हमारा दोस्त मुफ्त में वहाँ खड़ा होकर इलाज लोग योगा करा रहा होगा, और मज़े की बात ये देखिए कि वहाँ पे योगा मर्द भी कर होंगे और पीछे की तरफ खवातीन भी खड़ी होंगी। स्कूल ऑफ योगा में एक पूरा सेक्शन है अलग, जबरदस्त जबरदस्त। शाह साहब ने एक अलग, और हमारा बहरिया में एक अलग ग्रुप है जो खवातीन का जो कर रहा है, ना सिर्फ वो कर रहा है बल्कि सिखा रहा है, मेरी बहनें सिखा रही हैं और काम हो रहा है। इसी तरह TWC में एक पूरा है, इसी तरह TY में भी है। अच्छा, इसका अगर चलें जो सीखने लग जाती हैं या जो इसमें आ जाती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? ये ज़रा सा बताएं। देखिए पहले तो मैं अपने आप को पेश कर देता हूँ। अगर मैं 63 में इस तरह बैठा हूँ आपके सामने, तो एक तो पहले तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं और हमारा टाइमिंग जो है वो देखें नमाज के बाद है, फजर की नमाज के बाद, तो वो लोग जो सुबह उठे हैं, सुबह उठ के नमाज पढ़ी उन्होंने, उसके बाद फिर वो पार्क में आए, तो जो ऑक्सीजन उनको मिली वो ऑक्सीजन आम लोगों को घर में नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये है कि क्योंकि एक्टिविटी है, एक अच्छी एक्टिविटी जब बच्चों को पता चलती है कि अच्छा जी अब्बू अम्मी ये एक्सरसाइज भी करते हैं, तो बच्चों को सुबह ही सुबह पता चल जाता है, बच्चे स्कूल भी जा रहे होते हैं, देखते हुए पार्कों में जाते हैं कि हाँ जी एक्सरसाइज हो रही है। दूसरी एक जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से, वो ये है कि जब योगा कोई करता है तो खुद उसका जिस्म बता रहा होता है, उसका जहन बता रहा होता है कि वो कितना फ्रेश है, फोकस होता है, कामयाब होता है, क्योंकि उसकी बॉडी, उसको कोई इचिंग नहीं हो रही, उसको कोई बैक पेन नहीं हो रहा, उसको नी का दर्द नहीं हो रहा, सारे दर्दों से वो ज़रा थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। और जब मैं क्योंकि दादा हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने मोहम्मद को और फातिमा ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर को लेके चल रहा होता हूँ, और अक्सर लोग मुझसे कहते हैं अच्छा ये आपके बच्चे हैं? मैं इनका दादा हूँ, तो एकदम चौंकते हैं, तो वो मेरा गिफ्ट है, वो मेरा गिफ्ट है उन दोनों बच्चों के साथ रहते हुए। अच्छा आप दादा हैं। जब मेरा बेटा मेरे साथ होता है तो लोग उसको मेरा भाई समझ रहे होते हैं, ग्रैंडसन को मेरा बेटा समझ रहे होते हैं। तो यही तो एक चीज़ है। वाह। इसमें अगर एक लाइन दूं तो ये मैं बहुत अच्छी लगेगी, कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो उन बच्चों के साथ बच्चे बन सकते हैं, जो उनके ग्रैंडसन है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, जब मैं अपने पोते पोती के साथ घूम रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि वाओ, ना बैठते हुए तकलीफ हो रही है, ना चलते वक्त घुटना पकड़ना पड़ रहा है, मैं उनके साथ भागता भी हूँ, मैं उनके साथ दौड़ता भी हूँ, मैं उनके साथ हंसता भी हूँ, उछलता हूँ। ये कैसे हुआ? मैंने अपनी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल किया, योगा किया, योगा भी करता हूँ, और भी मैं ताई ची करता हूँ। ताई ची मेरा बहुत पसंदीदा है शोबा है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं क्लिनिक पूरे पाकिस्तान में जाता रहता हूँ, आता रहता हूँ, तो मेरी ट्रैवलिंग बहुत आसान हो गई। मुझे उस तरह नहीं उतरना पड़ता जहाज़ से कमर पकड़ के या नी को हाथ रख के, या मैंने वहाँ जो हालतें देखी हैं कि जी मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे जो ये एक इल्म दिया, इसने ना सिर्फ मुझे फ़ायदा दिया कि मैं दूसरों के काम आ सकूं, बल्कि उसने मुझे भी उसको फैज़ पाया मैंने। और आज मैं जिस तरीके से लोगों को सिखा रहा होता हूँ, या मेरी जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका नाम लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता, मेरा सब कुछ वो हैं जिनको मैंने सिखाया, मेरी स्टूडेंट, मेरी बेटियाँ हैं, मेरी बहनें हैं। आज जब मैं उनसे मिलता हूँ, उनको देखता हूँ और उनके अल्फाज सुनता हूँ, तो मुझे एक जुमला बहुत अच्छा लगता है उनका कि सर आपने हमें वो चीज़ दी है जिसने ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी बेहतर की, बल्कि हमें एक टूल दिया कि हम दूसरों की ज़िंदगी बेहतर कर सकें। बड़ी बात। और नाज़रीन, आज सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन योगी बजाज साहब के साथ कर रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में भी मैं चाहूँगी कि आपके साथ डिटेल में, अब अभी तो
स्टार्ट किया, ये एक ट्रेन स्टार्ट हुई है। अच्छा, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान रेडी रखिएगा, मैं थोड़ी सी इनसे बात करके फिर हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। मीना बाजार आप रेडी रखिएगा। शहजाद भाई, जिस तरह आज हमने ज़रा इंट्रोडक्शन से एक थोड़ा सा हल्के फुल्का अंदाज किया और बहुत सारे, क्योंकि एक बड़ा एक समंदर है ये योगी और ये योग, जैसे इन्होंने कहा कि इसको शॉर्ट में कहते हैं, इसके क्या क्या सेशन होते हैं, कौन से पोस्चर को हम किस तरह बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, डाइट पर बहुत डिटेल में बात होगी। जैसे अभी मैं थोड़ा सा मेरी आंखों पर इफेक्ट होता है, क्योंकि हम लोग जब से ये मोबाइल व्हाट्सअप, पहले तो वो दूसरा साथ होता है जिसमें हम सांप सीढ़ी खेलते थे, तो वो अब जितनी इसके अंदर जो जितना बड़ा बड़ा आ गया है मोबाइल और उसके अंदर जो है रेज हमारी आंखों में पड़ रही है, तो छोटे नंबर हमारे ज़रा ब्लर हो जाते हैं। मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ, रिफ्लेक्ट होती है लाइट रात की, तो मैं आँख चुंधिया जाती हैं। तो ये हम लोगों की रीज़न ये कि देन यूज टू कंप्यूटर और जितना यहाँ पर लाइट्स वगैरह है तो ये इफेक्टेड होती हैं। लेकिन मैनेज किया जाए, जैसे इन्होंने मुझे एक छोटी सी टिप दी, सभी इसको ऐसे ऐसे कर कीजिए। अच्छा, कितनी बार करना है, अगर मेरी आंखों की नज़र कितनी, देखिए फोकस योगा में जहाँ और चीज़ें हैं ना मुख्तलिफ, वहाँ योगा में एक ये है कि यहाँ ट्राट्रिक एक एक्सरसाइज है जो सिर्फ आइस की है, गेजिंग। ओके, तो हम सन गेजिंग भी करते हैं, मून गेजिंग भी करते हैं, पॉइंट गेजिंग भी करते हैं, कैंडल गेजिंग भी करते हैं। इसी तरह आप थंब गेजिंग कर सकते हैं। आपने अंगूठे के नाखून को देखा और उसको देखते देखते करीब लाए, थोड़ी सी देर देखते रहे, फिर दूर ले गए। अच्छा, ये स्लो स्लो कम से कम 10-15 दफ़ा कर ले, मैं ज़रा तेज़ करूँ। या फिर आप कुछ ना करें तो आप टिप ऑफ योर नोज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। ये थोड़ी देर के बाद जब आप मोबाइल देखेंगे तो आपको लगेगा नंबर एकदम साफ हो गया। ये बहुत जल्दी, क्योंकि आपके जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं आप उनको स्ट्रेच ही नहीं कर रहे। बॉडी के मसल्स के साथ आपको अपने ऑप्टिकल नर्व्स के जो मसल्स हैं उनको भी तो करना है। तो 4 जो मसल्स हैं आपके, जो कि आई बॉल को देखते हैं, चेक करते हैं, संभालते हैं, आप उनकी एक्सरसाइज करें। तो ऊपर नीचे दाएँ बाएँ ये देखें, या फिर वही वाली बात है, सुबह आ जाएँ हमारे पार्क में किसी ना किसी जगह। आज आपने एक बड़ी प्यारी टिप देके जा रहे हैं ना, ये वाली। अच्छा, आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे फिर, लेकिन अब हम लोगों ने सुबह सुबह 10 o'clock योगी वजाद साहब के साथ फिटनेस ट्रेनर हमारे साथ माशाल्लाह आज मौजूद थे। हल्की फुल्के अंदाज में आप जस्ट इंट्रो किया आज हमने, लेकिन अब आप लोगों ने रेगुलर मेरा मंडे को प्रोग्राम देखना है योगी साहब के साथ। और जाते जाते अपने कैमरे पे बताएं, कोई मैसेज देना चाहें अपने नाजरीन को। मुझे एक जुमला बहुत पसंद है और मेरी ज़िंदगी का हिस्सा भी है। अगर आप चाहते हैं कि 5 साल के बाद आप देखें कि आप कहाँ खड़े हैं, तो 2 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। 2 चीज़ों के साथ आपका मुस्तकबिल वाबस्ता है। एक ये कि आप आजकल कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं और आजकल आप किन लोगों के दरमियान बैठ रहे हैं। जिन लोगों के दरमियान बैठेंगे इंशाल्लाह फिर 5 साल के बाद, और जिन किताबों को पढ़ेंगे उनके बाद भी 5 सालों के बाद आप वहाँ होंगे जहाँ होना चाहते हैं। तो ये ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग मीना शो। योगी वजाद फिटनेस ट्रेनर मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे यहाँ पर गुड मॉर्निंग विद सभी में, और आज इनके साथ अपने फर्स्ट शो इंट्रोडक्शन किया है कि बेसिकली योगा होता क्या है, और इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट मंडे। आप लोगों ने देखना है मेरे साथ। लेकिन अभी हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।